बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ दिख जाए मुझको तुरंत योगी बाबा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम दोनों मित्र तो साल भर से बने, लेकिन हमको ये कभी महसूस नहीं हुआ कि हम आज पहली बार मिले हैं। क्या बात, ऐसा व्यक्ति अगर आपके थोड़ी सी आपके लिए ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं आ सकता आपके लिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आज बस मन मेरा ये जरूर है राजेश भाई साहब मुझे बहुत दिनों बाद सुनेंगे। मैं हमारे पास इतनी अनुमति चाहता हूँ, कवि सम्मेलन के मंच में रोज सुनाता रहता हूँ, रोज आप लोग सुनते रहते हैं। मैं 2-4 मिनट आपको कवि सम्मेलन सुना देता हूँ और 5-7 मिनट में आज अपनी मन का सुनाना चाहता हूँ। मन का दोनों सुनाया भैया। 4 पंक्तियां सुन लीजिए। सबसे पहले वायरल हुई देश में एक छोटे से बच्चे की आंसर शीट दिखा, उसे प्रश्न पत्र में सवाल मिला, उसे वीरता के 3 पर्यायवाची, 2 उस बच्चे को आते थे, तीसरा उसे नहीं आता था। उसने जो लिखा कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय, कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिखी। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा प्रताप का वो, आपके हाथ यहाँ अगर खामोश नहीं रहे तो आपका कभी दावा करता है तालियों का महोत्सव कैसे हो सकता है, खाली कुर्सियों से भी ताली की आवाज कैसे आती है। 24 घंटे में एक बार दिल में हिंदुस्तान धड़कता होगा तो उस धड़कन को ताली बंधने से रोक नहीं। यूं लगा प्रताप का स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा प्रताप का स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उससे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ क्या करते आपने मेरे मन की सुनी, आइए 4 घंटे में आपके मन की सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ और कुछ बात ना करूंगा आप कहेंगे काय का उत्तर प्रदेश कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो मैं अपने मुख्यमंत्री का चेहरा फोटो ले पाता हूँ कहीं भी राज्य चला। वो कारण क्या है आपको कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो उससे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। जाने कहां छिप गए गायक जो गा रहे थे, बतलावा यूपी में काबा याद आते हैं। जाने कहां छिप गए गायक जो गा रहे थे, बतलावा यूपी में काबा याद आते हैं। बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ दिख जाए मुझको तुरंत योगी बाबा। बाबा बहुत बहुत बड़ा। आइए एक कविता के मैं 2 शॉर्ट सुना। स्वागत सच्चा तो सब कुछ सुनते हैं। एक मंच की कविता जो उन्होंने बहुत वायरल है, 2 सैनिकों के सम्मान में, चूंकि मेरे छोटे भाई ने कुछ सैनिकों के लिए कहा था कि मेरा है प्रणाम मुसलमान को। 6 पंक्तियों में मेरे लिए ताली बजा दीजिएगा। और मेरे लिए क्या, मेरे लेखन पे उन सैनिकों के लिए कि हम यहाँ 5 डिग्री 10 डिग्री में भी ठिठुरन महसूस कर रहे हैं, वो 60 डिग्री पे खड़े हैं, इसलिए हम रात ना बैठे। ना हो कसमें ना रस्में ना हो वायदा, जिसमें ना हो सरीका होना कायदा। ना हो रस्में न कसमें ना हो वायदा, जिसमें मैं सिर्फ मैं
और तुम सिर्फ तुम ऐसे रिश्ते को जी कर क्या जी आपका हिलोरे मारता हुआ मन देखना चाहता हूँ कि मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम। बन गए भारती की आंखों का वो नूर, बन गए भारती की आंखों का वो नूर। सैनिक नहीं है ये है देश का गुरु, सैनिक नहीं है देश का गुरु, सैनिक नहीं है एक अंतर दिखाता हूं। राजस्थान में गंगानगर में पढ़ के उठा और मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि साहब ये बॉर्डर है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, सैनिक तो उनके भी लड़ रहे हैं, अगर हमारे सैनिक हमारा गुरु है तो उनके सैनिक उनका गुरु नहीं है क्या? मैंने कहा ना, क्यों नहीं है? अब अंतर दिखाता हूं कि हमारे सैनिक हमारा गुरु क्यों है और उनके सैनिक गुरु क्यों नहीं बन पाए। बस मन मांगता हूं पास करना या फेल, कापी चेक करवा रहा हूं लेकिन जांचना जरूर। सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर। उसमें और हम में बहुत फर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने सैनिक लाशों के भी शीश काटे हैं, उसने मेरे सैनिकों के शीश काटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं। क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। हम स्वामी लेकर नहीं सारे दूर दूर, हम स्वामी लेकर नहीं सारे दूर दूर। सैनिक नहीं है ये है देश का गुरु, आइए अभी रसिक भाई ने कहा कि ये वीर पे चिल्लाहट नहीं करी है, कि चाहे बोलो चीख रहा हूं या बोलो चिल्लाता हूं, कि चाहे बोलो ची और तुम्हें से चाहिए कि चाहे बोलो चीख रहा हूँ या बोलो चिल्लाता हूँ, चाहे बोलो चीख चीख करके ताली बजवाता हूँ, कोई कुछ भी बोले इससे मुझको फर्क नहीं होता, क्योंकि जब तक स्वर्ग डरा का सचमुच स्वर्ग नहीं होता, तब तक यूं ही चीखूंगा, तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा, तब तक यूं ही चीखूंगा, तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा। भारत मां की पीड़ा आंसू कथा वेदना गाऊंगा, अंतस में भूषण जागा लेकिन चाल बन बैठी है, काली कर बाल उठाकर मां काल बन बैठी है। इसलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे, इसलिए मेरे गीतों के, इसलिए मेरे गीतों के, इसलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं। तुम कविता मानो तो कविता भरना केवल चीखे हैं। दर्दीले गीतों में भाषा श्रृंगार न भर पाया, मैं दर्दीले गीतों में भाषा श्रृंगार न भर पाया, यमकशेष अनुप्रासरी के चमत्कार न कर पाया, मैं लिखने बैठा तो व्याकरणिक परिभाषा भूल गया, अर्थाई के आगे कविताई की भाषा भूल गया। जो न कभी भी लिख सकती है मैं ऐसी सच्चाई हूँ, कई चंद भूषण जगनिक हूँ, कई चंद वरदाई हूँ, हाथ से कुचला जाए पर कवि की कलम नहीं डरती, कवि की कलम कभी सत्ता को डर कर नमन नहीं करती। मैंने भी कोशिश की है कविता का धर्म निभाने की, भूषण वरदाई दिनकर की परिपाटी अपनाने की, झूठ न बोलूंगा जुबान पर चाहे चोले धरवा दो, अग्नि परीक्षा मेरी कलम की जब जी चाहे करवा दो, गद्दारी करता दिखूं तो मुझ पर नहीं रहम करना। आपका बेटा आपका कवि आपको हक देता है कि गद्दारी करता दिखूं तो, गद्दारी करता दिखूं तो, गद्दारी करता दिखूं तो मुझ पर नहीं रहम करना। जिस दिन मेरी कलम बिके तुम मेरा शीश कलम करना।
सक्षम थी या श्रृंगार जी नहीं पाया या लिख नहीं पाया? श्रृंगार लिखा भी, जिया भी। आप कहेंगे सुना के दिखा, सुनाऊंगा, लेकिन कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि ऐसा नहीं कि मुझे लुभाता जुल्फों का साया ना था, कि ऐसा नहीं कि मुझे लुभाता जुल्फों का साया ना था, या यौवन सावन ओढ़े मेरे द्वार आया ना था। मुझको भी प्रेयस की मीठी बातें अच्छी लगती थी, रिम झिम शबनम की बरसातें अच्छी लगती थी। मेरा भी प्रेयस पर गीत सुनाने, कहाँ चिल्ला रहा हूँ, मेरा भी प्रेयस पर गीत सुनाने का मन करता था, उसकी छील सी आंखों में खो जाने का मन करता था। तब मैंने भी दिया काजल और कंगन के गीत लिखे, यौवन के मद में मदमाते आलिंगन के गीत लिखे। दिल से छत विक्षत भारत माता का वेद दिखा, जिसे अखंड कहा हमने जब खंड खंड वो देश दिखा। नहीं न लिख पाया कजरारे थे, दुधारे लिख बैठा, छूट गई श्रृंगार की भाषा में अंगारे लिख बैठा। नंगारों की भाषाएं हैं मेरे गीतों में, मेरी भारत माँ की पीड़ाएं हैं मेरे गीतों में। आइए 5-7 मिनट और मांगता हूँ थोड़ा सा। आज पहली बार मेरे शायद ऐसा मंच मिला जहाँ मुझे कहा कि आप अपने मन से भी कुछ सुना सकते हैं, तो सुना दीजिए। बिल्कुल, अभी आपका 20 मिनट हो रहा है वैसे। राजेश भाई साहब, सब जिन्हें तो हमारे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी, मेरे गार्जियन भी, अपनी मम्मी राणा साहब, दोनों की उपस्थित हो तो मेरा भी मन है कुछ सुनाइए। एक छोटा सा गीत अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज मैं उसको सुनाऊंगा। इसका शीर्षक है जिंदगी। और सब मुझसे पिता तो लोग बैठे हैं, तो मैं आप सबके चरणों में रखता हूँ। शायद कभी कभी आती जाती सांसों वाला गम लगती है, कभी खुद में ही सरगम लगी जिंदगी। कि कभी आती जाती सांसों वाला गम लगती है, कभी खुद में ही सरगम लगी जिंदगी। कभी बाबूजी की फटकार वाला स्वर, कभी माँ की नोट, कभी माँ की गोद सी नरम लगी जिंदगी। भाई बहना का प्यार, भाई भाभी का दुलार, रिश्तों जैसी नरम गरम लगी जिंदगी, रिश्तों जैसी नरम गरम लगी जिंदगी। यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण किसी यही भाव हरदम लगी जिंदगी। इसको जैसे बढ़ना चाहा, इसको जैसे गढ़ना चाहा, गढ़ना चाहा, इसको जैसे हमसे गढ़ी ना जिंदगी। इतने साल जिए हम फिर भी पल्ले पड़ी न। तो जन्म वाला खेल लगती है, कभी आती पल्ले पड़ी न जिंदगी, पल्ले पड़ी न जिंदगी। कभी जन्म मृत्यु वाला खेल लगती है, कभी धड़कन और कभी श्वास लगी जिंदगी। कि कभी जन्म मृत्यु वाला खेल लगती है, कभी धड़कन और कभी श्वास लगी जिंदगी। कभी वेदना में आंसुओं के संग डूबी मिली, और कभी हाथ पर हाथ लगी जिंदगी। कभी वेदना में आंसुओं के संग डूबी मिली, और कभी हाथ पर हाथ लगी जिंदगी। कभी उर्मिला सा वनवास महलों में जिया, कि कभी उर्मिला सा वनवास महलों में जिया, कभी सिया वाला वनवास लगी जिंदगी, कभी सिया वाला वनवास लगी जिंदगी। पग पग खुद से ही जूझते हुए मुझे तो खुद को ही जीने का प्रयास लगी। इस प्रेम में मरना चाहा, इस प्रेम में हमसे मरी ना जिंदगी। इतने साल जिए हम फिर भी पल्ले पड़ी न जिंदगी, पल्ले पड़ी न जिंदगी। क्रम बढ़ता है, एक बार क्रम बढ़ता है, क्रम अगले क्रम पे। ये पहले तो बचपन वाली किलकारी हुई,
धीरे धीरे अल्हड़ अबोध हुई जिंदगी। कि आपको जिसने मन से सुन रहे हैं, मैं धन्य हो गया। क्या बात है, एक बार तालियां होनी चाहिए। वाली किलकारी लगी, धीरे धीरे अल्हड़ अबोध हुई जिंदगी। यौवन ने आके जब द्वार पर दस्तक दी, यौवन ने आके जब द्वार पर दस्तक दी, कई कई रातों नहीं सोई मुई जिंदगी, कई रातों नहीं सोई मुई जिंदगी, कई रातों नहीं सोई मुई जिंदगी। एक आंख खुशियां है, एक आंख आंसू मिले, एक आंख खुशियां है, एक आंख आंसू मिले। व्यवहार में सच्चे से छुई हुई जिंदगी, व्यवहार में सच्चे से छुई हुई जिंदगी। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी उम्र भर पाती है, फिर भी लगी हमेशा अनछुई जिंदगी, फिर भी लगी हमेशा अनछुई जिंदगी। ज्वालामुखी समाहित इसमें, ज्वालामुखी समाहित इसमें है फुलझड़ी न जिंदगी। इतने साल जिए हम जिंदगी, चल पड़ी न जिंदगी, चल पड़ी न जिंदगी। आपकी सबसे लोकप्रिय कविता तिरंगा, तिरंगा करो। चलिए मैं तिरंगा के कौन सा देता हूँ, लेकिन आपके मन से दो बंद में और सुनाना चार बंद और सुनाओ। अच्छा, हमारे काम है, उनको खाली आराम से सुनाओ। मेरी तो है, मेरी तो ट्रेन है। देखिए रिश्तों का एक बार आप तालियां बजाकर आने शुरू कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हमारा आदरणीय राजेश भाई साहब बैठे हैं, गुरमीत बैठे हैं। पेमेंट के मामले में थोड़ा सा बदतमीज आदमी हूँ और इधर ज्यादा हो गया, लेकिन सच कह रहा हूँ, इस कार्यक्रम में जिस मन से मैं आया था, मुझे लगा मैंने यहाँ के कोई गलती नहीं। क्या बात है। एक दो रंग का रिश्तों का जो व्यापारीकरण हो रहा है, मैं उस पर कुछ करना चाहता हूँ। कि सतयुग द्वापर होया त्रेता, कि सतयुग द्वापर होया त्रेता, हर युग में त्रेता विक्रेता। सतगुरु द्वापर होया त्रेता, हर युग में त्रेता विक्रेता। भावनाओं का मोल यही है, भावना राजेश भैया मजा आएगा आपको सुन के। ये भावनाओं का मोल यही है, कौन किसे कितना क्या देता, कौन किसे कितना क्या देता। ऐसी घायल हुई भावना, मन अंदर तक हुआ अंगना। अंतस की पीड़ा से मन में, अंतस की पीड़ा से मन में मचा हुआ कोहराम। बिकारे दिल दो कोड़ी के दाम, दिल दो कोड़ी के दाम। बिकारे दिल दो कोड़ी। बहुत अच्छा। लेकिन सब लोग जब कहना चल रहा तो बस एक काम आपको करना है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसको रिदम पे ले आइए। कि सतयुग द्वापर होया त्रेता, हर युग में त्रेता विक्रेता। भावनाओं का मोल यही है, कौन किसे कितना क्या देता, कौन किसे कितना क्या देता। ऐसी घायल हुई भावना, मन अंदर तक हुआ अंगना। अंतस की पीड़ा से मन में मचा हुआ कोहराम। बिगाड़े दिल दो कोड़ी के दाम, दो कोड़ी के दाम। बिगाड़े दिल दो कोड़ी। अल्लाह। और आप देखेंगे आपको परिवार भी मिलेगा,
आपको समाज भी मिलेगा, आपको वो अपने भी मिलेंगे जो आपको तोड़ गए। स्वागत। बीकानेर दो गोरी के नाम, ये प्यार का ये आधार हुआ है, हर रिश्ता व्यापार हुआ है। प्यार का ये आधार हुआ है, हर रिश्ता व्यापार हुआ है। जो जीता है मन से जीवन, जो जीता है मन से जीवन, वो ही सब पर भार हुआ है। हाँ वो सब पर भार हुआ है। हुई आत्मा और मन आहत, पंक्ति देखना रहना कि हुई आत्मा और मन आहत, फिर भी चाहत की है चाहत, जबकि हमको खूब पता है इसका दुष्परिणाम क्या है। जिसको चाहा, अभी बात सुनिएगा, मन से कहता हूं कि जिसको चाहा हमने मन से, उसने तोला मन को धन से। जिसको चाहा हमने मन से, उसने तोला मन को धन से। जिससे जुड़ा स्वयं को समझा, तोड़ गया बस एक कथन से, तोड़ गया मन एक कथन से। इसको उसका प्यार में समझूं या उसका प्रतिकार में समझूं, समझ नहीं आता रिश्तों की सुबह हुई एक बार हमारे के अंदर सुनिए। अच्छा, दो मुक्त कब आप श्रृंगार भी सुनिए, फिर मैं तिरंगा सुना। ये बंदू दोबारा रिपीट कर दो। बीकानेर का दो गोरी के नाम, जिसको चाहा हमने मन से, उसने तोला मन को धन से। जिससे जुड़ा स्वयं को समझा, तोड़ गया बस एक कथन से, तोड़ गया मन एक कथन से। इसको उसका प्यार में समझूं या उसका प्रतिकार में समझूं, समझ नहीं आता रिश्तों की सुबह हुई आशा। दो गोरी के हमारे, दो गोरी क्यों आता है, क्यों कोई आपका इतना प्यार ले लेता है और आप इतना प्यार लुटा देते हैं। क्या बात है कि जिसमें ना हो सलीका होना का, जिस सर ऐसे देख रहे हैं, मतलब क्या बोला आपको ऐसे